अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से लगा बड़ा झटका। यूएन जनरल असेंबली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद कर ली गई मंजूर। गजा में एक धमाके से 4 इसराइली फौजियों की बदतरीन मौत। गजा में शहद की मक्खियों ने भी सिहूनी फौज पर हमला करके 12 इसराइली फौजियों को कर दिया शदीद जख्मी। इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। अब तक 50 अफराद के मारे जाने की जबकि 100 से जायद के जख्मी होने की खबर। जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में की पूजा। दिल्ली में मेगा रोड शो करते हुए कहा, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। मणिपुर में खवातीन के साथ दरिंदगी के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, इस दरिंदगी पर भी खामोश बैठे रहे नरेंद्र मोदी। और आंध्र प्रदेश के कड़पा में राहुल गांधी का जलसयाम। भाजपा पर लगाया हिंदुस्तान के आईन को बदलने का इल्जाम। किसी भी प्लेटफॉर्म पर मोदी के साथ डिबेट का चैलेंज किया तस्लीम। और पेश खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में फ़लस्तीन की रुकनियत की करारदाद के लिए वोटिंग हुई, जिसमें 143 ममालिक ने हक़ में जबकि 9 ममालिक ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि 25 ममालिक वोटिंग के वक्त ऐवान से गैर हाजिर रहे। इससे पहले फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस करारदाद पर हाँ का वोट फ़लस्तीनियों के वजूद के हक़ में वोट है। ये वोट किसी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत से महरूम करने की कोशिशों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि आज आपका वोट फ़लस्तीनियों के साथ आपकी एकजहती के बारे में बहुत कुछ कहेगा और इससे मालूम होगा कि आप कौन हैं और किस के लिए खड़े हैं। दूसरी जानिब इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर गिलाद अरदान ने जनरल असेंबली में पेश करदा इस करारदाद के मसवदे की मज़म्मत की। साथ ही इसराइली सफ़ीर जो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, उन्होंने यूएन चार्टर के टुकड़े टुकड़े करते हुए अपनी शदीद नाराज़गी जाहिर की। In simple words, voting yes is the right thing to do. And I can assure you, you and your country for years to come will be proud to have stood for freedom, justice and peace in this darkest hour. As everyone is saying, free Palestine, and peace for all. And I repeat, free Palestine and vote yes for the resolution. And I thank you so much. In favor 143, against 9, abstentions 25. Draft Resolution A/ES10/L30/Rev1 is adopted. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Shame on you. Thank you, Mr. President. रफ़ा पर इसराइली हमले के बाद फ़लस्तीनी जंगजुओं ने भी क़ाबिज़ फ़ौज पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं।
ताज़ा हमले में 4 इस्राएली फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल गजा पट्टी में इस्राएली फौज पर नजर रखकर एक बम धमाका अल क़साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने किया, जिसकी चपेट में आकर 4 इस्राएली फौजियों के चीथड़े उड़ गए। इस्राएली फौज का हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहना था कि ये धमाका गजा पट्टी के शुमाली इलाके हई अल जैतून में इस्राएली फौज के ऑपरेशन के दौरान हुआ। इस्राएली फौज के मुताबिक धमाके में एक सीनियर ऑफिसर समेत 2 फौजी शदीद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब गजा की पट्टी में इस्राएली फौजियों पर शहद की मक्खियों ने हमला करते हुए 12 इस्राएली फौजियों को शदीद जख्मी कर दिया है। तेल अवीव से इस्राएली मीडिया का इस हवाले से कहना है कि इस्राएली टैंक एक कार्रवाई के दौरान शहद की मक्खियों के छत्ते पर चढ़ गया था। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इस्राएली टैंक के अंदर और बाहर फौजियों पर शहद की मक्खियों का झुंड टूट पड़ा, जिससे 12 फौजी शदीद जख्मी हो गए। यमन के हौसियों ने खलीज अदन या रेड सी में 3 इस्राएली बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले का ऐलान किया है। हौसियों के फौजी तर्जुमान याहिया सीरी ने जारी करदा तहरीर बयान में कहा है कि खलीज अदन में इसराइल के MS डेगो, MS विक्टोरिया और MS गायना नामी 3 समंदरी जहाज़ों को ड्रोन और रॉकेट से फायर से डायरेक्ट निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई यमन पर अमेरिकी और बरतानवी हमलों के जवाब में की गई है। ताहम इसराइल की तरफ से हमले के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वाज़ेह है कि ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी इसराइल के गजा पर हमलों के खिलाफ बतौर रद्द-ए-अमल 30 अक्टूबर से यमन के खुले पानियों में इसराइली कंपनियों के तिजारती बहरी जहाज़ों को तहवील में ले रहे हैं और बास पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के नॉर्थ सूबे बगलान में शदीद बारिश और सैलाब से 50 अफराद जान बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन क़नाई ने बताया है कि बगलान में होने वाले शदीद बारिश और सैलाब से जुमे को 50 अफराद जान बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं और हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा कि बगलान में 5 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई हैं, जहां 150 से ज़ायद अफराद फंसे हुए हैं और फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनका यह भी कहना था कि आइंदा 48 घंटों के लिए मजीद तूफ़ानी बारिश की पेशगोई की गई है। تعدادهای لشار پلخامریز در براقا اما که سیل آمده که بیخی تاریخ دمی طول 40-50 سال کسی رقم خاطره نداره ببر ببر بسیار سیل شدید ببر در براقا ببر در سیل بسیار شدید ताइवान के मशरक़ी साहिली इलाके में 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया, जिसके नतीजे में अवाम में खौफ व हरास फैल गया। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवानी हुकाम का इस हवाले से कहना है कि जुमा को आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत से दारुल हुकूमत ताइपे में इमारतें लरज़ गई। हुकाम के मुताबिक ताइवान के मशरक़ी साहिल हुआलेन काउंटी पर आने वाले ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि फौरी तौर पर किसी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं मजीद अहम नेशनल खबरें। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को कल रात टेम्पररी बेल मिल गई है और वो कल रात ही जेल से बाहर आ गए। आज उन्होंने हनुमान मंदिर जाकर पूजा की और फिर वहां से निकलने के बाद वो पार्टी ऑफिस पहुंचे और खिताब किया। जेल से बाहर आने के बाद अपने पहले खिताब में जो रोड शो के दौरान उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की, ताहम वो ऐसा नहीं कर सके। साथ ही उन्होंने बीजेपी को सलाह दी कि वो अच्छा काम करे। अगर वो अच्छा काम करेगी तो आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। महाराष्ट्र के नंदुरबार में जलसे आम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने मणिपुर में खवातीन को बरहना घुमाने और जुल्म करने के वाक़े का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी लीडर की जानिब से एक आदिवासी नौजवान पर पेशाब करने के वाक़े का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये भाजपा की सच्चाई है। इतना सब कुछ हुआ लेकिन हमारे पीएम चुप रहे। बड़े से बड़ा नेता प्रधानमंत्री मोदी जी जितने बड़े नेता और उनके सारे मंत्री चुप रहे हैं। आपने मणिपुर में देखा होगा, एक महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उनको निर्वस्त्र करके सबके सामने लाया गया, वहां बहुत मौतें हुई, घर जलाए गए, लोग लड़े एक दूसरे से, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे। अत्याचार हुआ, उन्होंने रोकने के लिए एक उंगली नहीं उठाई, कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के ऊपर भाजपा के ही कार्यकर्ता ने पेशाब किया, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो बना, पूरे देश भर में वायरल हुआ, भाजपा के नेताओं ने कुछ बोला भी नहीं। बाद में चुनाव आने लगा तो उस समय भाजपा के नेता उसके घर गए और उससे माफी मांगी, लेकिन जब तक चुनाव आया तब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये है इनकी सच्चाई। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के कड़पा में हजारों लोगों की भीड़ से खिताब करते हुए आइन को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के आइन को बर्बाद करके
जो मर्जी में आए वो करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। इससे कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर के सवाल के जवाब देते हुए कहा था कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी के साथ डिबेट के लिए तैयार है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी एक मासूम बच्ची के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। इन दोनों के दरमियान खूबसूरत बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। 250 రూపాయలు లభిస్తుందో దాన్ని 400 రూపాయలు చేయబోతున్నాము। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी, बहन शर्मिला, मैं, खारगे जी, इंडिया गठबंधन, राजशेखर रेड्डी इस किताब की रक्षा करते हैं। మేమందరము ఖార్గే గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈ పుస్తకాన్ని మేము రక్షించే ప్రయత్నంలో ఉన్నాము। इस संविधान के लिए लाखों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान, अपना खून, अपना पसीना दिया है। ఈ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడానికి లక్షలాది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు తమ రక్తాన్ని, తమ స్వేదాన్ని చిందించి 24 గంటలు పనిచేస్తారు। इससे आपको अधिकार मिलते हैं, रिजर्वेशन मिलता है, जमीन मिलती है। जो भी आपको आज तक मिला है वो इस संविधान से मिला है। ఈ రాజ్యాంగం ద్వారానే మీకు హక్కులు లభిస్తాయి, మీ భూములు లభిస్తాయి, మీకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి। ఈ రోజు వరకు కూడా భారతదేశంలో ఏదైనా లభిస్తుందంటే అది కేవలం ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా మాత్రమే। आंध्र को स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो ये किताब आंध्र को स्पेशल स्टेटस दिलवाएगी। ప్రదేశ్ కి ప్రత్యేక హోదా కూడా ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది। पोलावरम प्रोजेक्ट ये किताब दिलवाएगी। పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కూడా ఈ రాజ్యాంగమే ఇస్తుంది। और नरेंद्र मोदी इस किताब को फाड़कर फेंकना चाहते हैं। కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ రాజ్యాంగాన్ని నాశనం చేయాలనుకుంటున్నారు। वो चाहते हैं कि ये किताब फेंक दी जाए और जो भी उनके मन में आए वो कर पाए। నరేంద్ర మోడీ గారు అనుకుంటారు ఈ రాజ్యాంగాన్ని తొలగించి వాళ్ళ మనసులో ఏమి వస్తే ఈ భారత ప్రజలతో అది చేయాలని అనుకుంటున్నారు వారు। मगर ये हिंदुस्तान की आवाज है, हिंदुस्तान की भावना, आशाएं हैं, ये हिंदुस्तान का भविष्य है। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा पहुंचे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई पब्लिक सेक्टर को बेचने का मोदी और बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कौन दो बेचने वाले हैं और कौन दो खरीदने वाले हैं। अरे भाई, तुम्हारी 56 इंच छाती लेके क्या करना है? हमको पेट को खाना दो, नौकरी दो, इन्फ्लेशन बढ़ा है वो तुम कम करो। लोग भूखे मर रहे, उनका इनकम घट रहा है और आपके मित्रों का इनकम बढ़ रहा है। परसों कहे थे वो, इधर राहुल गांधी और कांग्रेस वाले अदानी और अंबानी की बात करने का छोड़ दिए। टेम्पो में पैसे कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ऑटो में, टेम्पो में, बस में क्या क्या की कहा। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, if you are so sure, if you have seen it, why you have not stopped it? आपने क्यों नहीं रोका और अदानी अंबानी को घर पे क्यों रेड नहीं किया? इनकम टैक्स
वहां क्यों नहीं डाला? ईडी की छापे क्यों नहीं मारी गई? ये सब आप करने को तैयार नहीं। जब हम टीका करते थे अदानी अंबानी के बारे में तो आप बोलते थे हमेशा ये झूठ है, लेकिन आपके मुंह से ही निकल गया। यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट Adani Ambani are supplying money to Congress party. That's why Congress party is not speaking against them. We are talking every time, but you are hiding them. They are with you, and two people are looting the country. इसीलिए हमारे पास कहते हैं दो बेचने वाले हैं, दो लेने वाले हैं। कौन बेचने वाले? अमित शाह और मोदी। ये पब्लिक सेक्टर को बेचते हैं, एयरपोर्ट को बेचते हैं, पोर्ट को बेचते हैं। सब चीज जो आपके मेहनत से बनी हुई चीजें हैं वो पूरा वो लोग बेचते हैं, और बेचने वाले वो है और लेने वाले अदानी और अंबानी है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि इस मर्तबा बीजेपी को आसानी से जीत नहीं मिलेगी। तीनों मरहलों की वोटिंग के बाद मुल्क के सियासी मंजरनामे को लेकर उन्होंने कहा कि ये तेजी से बदल रहा है। पूरे मुल्क में मोदी का असर कम हो रहा है। दिन ब दिन, मरहला ब मरहला अब वजीर आजम मोदी को चैलेंजेस मिल रहे हैं। वो भी अब नहीं कह सकते कि तीसरी बार जीत हासिल करना आसान है। पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन से मिल रहे चैलेंज से वो घबरा गए हैं, इसी वजह से कोई कुछ नहीं कह सकता है। इस बार पुलवामा या बालाकोट जैसा कोई भी मुद्दा नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन इसका असर भी कम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि मोदी अब इतने कंफर्टेबल नहीं हैं जितना पहले हुआ करते थे। एडवोकेट सैयद आले मोहम्मद शब्बर पाशा कादरी, कन्वेनर तेलंगाना लॉयर्स एसोसिएशन ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र एक इंटेलेक्चुअल मीटिंग मुनक्कद करते हुए AIMIM उम्मीदवारों के तय अपनी हिमायत का इजहार किया। मीटिंग में MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत में शहर हैदराबाद के सरकर्दा वकला, डॉक्टर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स और दानिश्वर मुकर्रिरीन के मुश्तरका ख्यालात का इजहार किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने मुल्क के हालात पर रोशनी डाली और आने वाले लोकसभा इंतखाबात में हर किसी को वोट देने की तरगीब दी। इसे वक्त की अहम ज़रूरत भी करार दिया। उन्होंने वोटरों से राय दही का फीसद बढ़ाने की भी अपील की है। रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजारे वो हर मैदान में कामयाब होता है और उसकी मोहब्बतें तमाम के दिल में आती हैं। मैं ज्यादा मिसालें दिए बगैर एक दो मिसालें आपके सामने पेश करूं, क्योंकि जो मुझ पे गुजरी है कि एडवोकेट लॉबी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट्स हैं, मैं नाम हर एक का लेना पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे उनकी इजाजत नहीं है। उन्होंने जो मुझे पर्सनल ख्यालात, खुद एक का मैं ले लूंगा क्योंकि हजरत का इंतकाल हो गया, हजरत ज़फरयाब जिलानी साहब, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटीज के हक के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए काम किया। वो जब सदुद्दीन अवैसी साहब के घर में ठहरते तो मुझसे कहा कि पाशा सुनो, सारे हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का गम मनाने वाले तो मुझे बहुत मिले, 16 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़ मुसलमानों ने तो गम मनाया, मगर मैं वकील ये सामान लेकर, ये फाइल्स लेकर बाबरी मस्जिद का मुकदमात लड़ने के लिए बेचैन और बेकरार रहता तो मुझे मदद करने वाले कोई नहीं मिले, कोई मुस्लिम क़यादीन नहीं मिले। मुझे सिर्फ और सिर्फ सलाउद्दीन अवैसी साहब और उनके बेटे का साथ रहा। न सिर्फ ज़फरयाब जिलानी साहब को दिल्ली के घर में रखते, उनका पूरा इंतजाम करते और कहते कि आप जो चाहे करिए, हम आपके साथ हैं। तो न सिर्फ वो अब ज़फरयाब जिलानी पे रुका है, मौजूदा दौर के जो सुप्रीम कोर्ट के हमारी फ्रेटर्निटी के एडवोकेट्स हैं, जो मुस्लिम एडवोकेट्स हैं, मुस्लिम मसाइल पर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक केस में मैं भी वहां था, बिल्किस बानो के,
जो रेमिशन को कैंसिल किया गया, वो मैं ऑनलाइन मीडिया में ये बताऊं या ना बताऊं, उसमें इनका बड़ा ताउन है। आप हजरात बखूबी जाने में नाम नहीं लूंगा, इनका बड़ा ताउन है कि वो एडवोकेट ने इनका शुक्रिया अदा किया और मुझे कहा कि पाशा, अगर इनकी जहानत ना होती, अगर ये ड्राफ्ट नहीं भिजाते, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल बोल रहे हैं कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से लगा बड़ा झटका। यूएन जनरल असेंबली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद कर ली गई मंजूर। गजा में एक धमाके से 4 इसराइली फौजियों की बदतरीन मौत। गजा में शहद की मक्खियों ने भी सिहूनी फौज पर हमला करके 12 इसराइली फौजियों को कर दिया शदीद जख्मी। इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। अब तक 50 अफराद के मारे जाने की, जबकि 100 से ज़ायद के जख्मी होने की खबर। जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में की पूजा। दिल्ली में मेगा रोड शो करते हुए कहा, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। मणिपुर में खवातीन के साथ दरिंदगी के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, इस दरिंदगी पर भी खामोश बैठे रहे नरेंद्र मोदी। और आंध्र प्रदेश के कड़पा में राहुल गांधी का जलसे-आम। भाजपा पर लगाया हिंदुस्तान के आईन को बदलने का इल्जाम। किसी भी प्लेटफॉर्म पर मोदी के साथ डिबेट का चैलेंज किया तस्लीम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।